विद्यार्थी मित्र हो, 2020-21 साल से विश्वविद्यालय का अभ्यासक्रम पूरी तरह बदल चुका है। तो इस तासिका में हम जो हिंदी का पाठ्यक्रम परिवर्तित हो चुका है, उसके अंतर्गत प्रश्न पत्र नंबर जो 7 है, तो उसका अभ्यासक्रम किस प्रकार से है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। आप सभी को मालूम है कि प्रश्न पत्र नंबर 7 का जो नामकरण है वह है विधा विशेष का अध्ययन। इसके अंतर्गत हमें एक नाट्य रचना का अध्ययन करना है। दिल्ली ऊंचा सुनती है, यह डॉक्टर कुसुम कुमार इनका ये नाटक, उसका हमें अध्ययन करना है। तो इस नाटक को हम इस प्रकार से उसका अध्ययन करेंगे कि जो नाटक के जो तत्व होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, नाटक का प्रमुख चरित्र क्या होता है, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। पहले प्रथम इस पाठ्यक्रम के जो उद्देश्य हैं विश्वविद्यालय के, वो कौन कौन से हैं, तो ये हम देखेंगे। तो पहला उद्देश्य है नाटककार कुसुम कुमार की बहुमुखी प्रतिभा से परिचित कराना। तो दिल्ली ऊंचा सुनती है नाटक जो है वो लिखा है डॉक्टर कुसुम कुमार, ये एक महिला नाटककार है और उन्होंने लिखा हुआ है। तो इस पाठ्यक्रम के साथ साथ विश्वविद्यालय का यह भी उद्देश्य है कि नाट्यकृति का आप अध्ययन कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखिए कि डॉक्टर कुसुम कुमार जो नाटककार हैं तो उनकी बहुमुखी प्रतिभा किस प्रकार है, यानी उनका जन्म कहाँ हुआ है, उसके साथ साथ उनकी जो शिक्षा किस प्रकार कहाँ हो चुकी है, उनका पारिवारिक जीवन किस प्रकार है, और उसके साथ कि ये नाटककार है उसके साथ और कौन कौन सी गतिविधियों में वह जानी मानी जाती हैं, तो उनकी स्वभावगत विशेषताएं क्या हैं। इसी प्रकार से उनका यह बहुमुखी जो अध्ययन जो है कि हम यहाँ करने वाले हैं। उसके बाद नाटककार कुसुम कुमार के साहित्य से परिचित कराना, यानी सिर्फ उनका दिल्ली ऊंचा सुनती है इसी नाटक का हम अध्ययन नहीं करेंगे। ये नाटक का तो विस्तार के साथ अध्ययन हो ही जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ और उन्होंने क्या लिखा है, और कौन से नाटक लिखे हैं, क्या उन्होंने और कोई एकांकी नाटक लिखे हैं, उसी प्रकार जो नाटक रंगमंच पर प्रत्यक्ष खेले जाते हैं वो नाटक लिखे हैं क्या, उसी प्रकार नुक्कड़ नाटक जो होते हैं वह भी नाटक उन्होंने लिखे हैं क्या, और नाटक के साथ साथ उन्होंने कुछ कहानियाँ, उपन्यास या अन्य कौन सा साहित्य प्रकार ढाई उनमें उन्होंने कुछ लेखन किया है, तो इसका भी परिचय हम देख लेंगे। उसके बाद नाटककार कुसुम कुमार की विचारधारा से परिचित कराना, यानी नाटककार जो होता है या कोई भी साहित्यिक होता है तो एक विशिष्ट प्रकार की विचारधारा लेकर वो अवतरित होता है। तो कुसुम कुमार जो है कि वह अपने साहित्य के माध्यम से, नाटक के माध्यम से प्रमुख रूप से क्या दिखाना चाहती है, यानी वह हमारी भारत देश की जो सामाजिक व्यवस्था है, उसी पर राजनीतिक व्यवस्था है, धार्मिक व्यवस्था है, सांस्कृतिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, ऐसे उनमें से किस बात पर वह अपना चिंतन व्यक्त करती हैं, तो यह हमें यहाँ देखना है। उसके बाद नाटककार कुसुम कुमार के निर्धारित जो ग्रंथ का सूक्ष्म आलोचनात्मक अध्ययन कराना है, यानी कुसुम कुमार जी ने और कौन कौन से ग्रंथ यानी कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, और उनका भी एक थोड़ा सा एक समीक्षात्मक आलोचनात्मक हम यहाँ अध्ययन करेंगे। और अंत में शिवाजी विश्वविद्यालय का जो उद्देश्य है कि लेखिका के नाटककार के रूप में साहित्यिक स्थान को निर्धारित करना, यानी यह जो लेखिका है तो इस लेखिका का साहित्य के क्षेत्र में क्या महत्व है, यानी हम देखते हैं कि मध्ययुगीन काल में सिर्फ मीराबाई यही एकमात्र हमें संत एक कवित्री दिखाई दी है। उसके बाद आधुनिक काल में हम आते आते देखते हैं कि महारी वर्मा जी का नाम है। उसके बाद आज आधुनिक काल में देखते हैं तो अनेक नाम महिलाओं के क्षेत्र में, मन्नू भंडारी से लेकर उषा प्रियवदा वगैरह, ये अनेक महिलाएं विविध प्रकार के क्षेत्र में विधाओं में कार्यरत हैं। तो उसी प्रकार ये डॉक्टर कुसुम कुमार वे नाटककार तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने और क्या लिखा है, और उनका इस नाट्य साहित्य में, हिंदी के नाट्य क्षेत्र में क्या विशिष्ट स्थान है, अन्य महिलाएं उन्होंने जो लिखा हुआ है उनकी तुलना में कुसुम कुमार जी ने क्या लिखा है, और तो इसका भी अध्ययन हम इसके अंतर्गत हम करने वाले हैं। तो ये प्रमुख रूप से इस अभ्यासक्रम के उद्देश्य हैं।
अब हम जो नाटक हैं दिल्ली ऊंचा सुनती हैं, तो उसका हम अध्ययन किस प्रकार से करने वाले हैं विस्तार के साथ, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये जो पाठ्य पुस्तक है दिल्ली ऊंचा सुनती हैं, यह नाटक कुसुम कुमार जी का किताब घर प्रकाशन अंसारी रोड दरियागंज नई दिल्ली, तो यहाँ से प्रकाशित हुआ है। और इस नाटक के बारे में हमने ये 4 विभाग विश्वविद्यालय ने पाठ्य पुस्तक मंडल है उन्होंने किए हुए हैं, और 4 इकाइयों में यह नाटक का अध्ययन हमें करना है। तो पहली इकाई जो है कि उसमें कुसुम कुमार का जीवन परिचय हम देखेंगे, उसके बाद उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व एवं नाटककार कुसुम कुमार का एक सामान्य परिचय हम यहाँ देखेंगे कि दिल्ली ऊंचा सुनती इस नाटक का अध्ययन हम तो करने ही वाले हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये नाटक जिस महिला नाटककार ने लिखा है तो उनका जीवन परिचय भी हमें चाहिए। यानी प्रत्यक्ष उनका जन्म कौन से शहर में हुआ है, उसके बाद उनकी बचपन उनका किस प्रकार से बीता, उन्होंने कौन सी शिक्षा उन्होंने हासिल की है, उसी प्रकार उनका शैक्षिक जीवन किस प्रकार से था, पारिवारिक जीवन किस प्रकार से था, उन्होंने साहित्य लेखन करना कब से प्रारंभ किया, वहाँ से लेकर उसके बाद उनके जो व्यक्तित्व के विविध पहलू हैं, स्वभावगत गुण विशेषताएं जो हैं, तो उसका भी हम अध्ययन करेंगे। क्योंकि एक प्रकार से नाटककार जो है तो उनका जो स्वभाव गुण, उनका जीवन परिचय और जो कुल मिलाकर जो साहित्यिक कार्य हैं कि उन्होंने इस नाटक के साथ और कौन से नाटक लिखे, तो यह भी नाटकों का और उनकी साहित्यिक रचनाओं का हम सामान्य परिचय यहाँ देखेंगे। उसके बाद 2 नंबर की जो इकाई हैं दिल्ली ऊंचा सुनती हैं, तो इस नाटक की कथा वस्तु यानी जिसे अंग्रेजी में स्टोरी कहते हैं कि वह क्या है, कथानक क्या है, कौन से विषय पर आधारित ये कथानक लिखा हुआ है। यानी सरकारी कार्यालय में जो अव्यवस्था है उस पर टीका टिप्पणी इस दिल्ली ऊंचा सुनती है इस नाटक में हुई है। तो ये टीका टिप्पणी उन्होंने किस प्रकार से की है, तो यह विषय लेकर उन्होंने यह कथा वस्तु लिखी है। और उसका शीर्षक जो है कि दिल्ली ऊंचा सुनती है, यह शीर्षक उन्होंने क्यों दिया है, उसका कारण क्या है, यानी शीर्षक की सार्थकता, इस पर भी हम चिंतन यहाँ करने वाले हैं। उसके बाद इकाई 3 यह है दिल्ली ऊंचा सुनती है पात्र एवं चित्र, उसके संवाद, देश काल और वातावरण, कि दिल्ली ऊंचा सुनती है उसमें प्रमुख चरित्र कौन सा है और उस चरित्र की चरित्रगत विशेषताएं क्या है, इस पर हम बिल्कुल प्रकाश अधिक मात्रा में डालेंगे। उसके बाद महत्वपूर्ण जो तत्व होता है नाटक का वो होता है कि संवाद, यानी नाटक में संवाद अगर सुंदर रहे, महत्वपूर्ण रहे, मनुष्य के मन को चुभाने वाले हो, हृदय को स्पर्श करने वाले हो, यह नाटक का महत्वपूर्ण तत्व होता है, तो उस पर भी हम चिंतन करेंगे। और यह कौन सी पृष्ठभूमि पर नाटक, कौन से माहौल में, कौन से वातावरण में लिखा गया है, तो यह भी हम देखेंगे। और अंतिम इकाई जो है वह 4 नंबर की, वह है दिल्ली ऊंचा सुनती है उसकी भाषा शैली। उसके बाद इस नाटक के उद्देश्य क्या है, यानी मैंने एक तो प्रमुख उद्देश्य ये बताया कि यह नाटककार जो है डॉक्टर कुसुम कुमार, यह हमारे भारतीय जो सरकारी कार्यालय है उसमें व्यवस्था किस प्रकार से होती है, यानी भ्रष्ट व्यवस्था तो है ही, लेकिन मनमानी व्यवस्था होती है और बिल्कुल ही गलत धारणाएं लेकर वहाँ के जो सारे कर्मचारी किस प्रकार काम करते हैं, तो इस पर प्रमुख रूप से टीका टिप्पणी यहाँ हुई है। तो इस व्यवस्था में किस प्रकार से नाटककार परिवर्तन करना चाहते हैं, तो उनके उद्देश्य क्या है, तो ये भी हम यहाँ देखेंगे। उसी प्रकार अभिनयता, यह महत्वपूर्ण नाटक का गुण होता है, तो यह भी हम देखेंगे। और उसमें इस नाटक में कौन कौन सी समस्याएं हैं, तो उस पर किस प्रकार से यहाँ नाटककार ने अपनी भाषा शैली, अपनी लेखनी किस प्रकार से चलाई हुई है, तो इसका भी हम अध्ययन करेंगे। तो कुल मिलाकर यह अभ्यासक्रम इस प्रकार से है, 4 इकाइयों में उसे विभाजित किया गया है। यह अध्ययन की सुविधा के लिए और इस नाटक के सभी पहलुओं को हम स्पर्श करेंगे, अध्ययन की सुविधा रहे, इसलिए इस प्रकार 4 इकाइयों में उसका विभाजन किया हुआ है। अब हम देखेंगे कि प्रश्न पत्र का जो स्वरूप है और अंक विभाजन किस प्रकार से है। विश्वविद्यालय का जो प्रश्न पत्र जो है वह 4 प्रश्नों में विभाजित किया गया है।
कि उनमें से पहला प्रश्न जो है कि वो पूरे पाठ्यक्रम पर 10 बहुविकल्पी प्रश्न है, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इस प्रकार का प्रश्न होगा। और नीचे 4 पर्याय दिए जाएंगे और 4 पर्याय में सही पर्याय कौन सा है वह आपको यह देखना है। इसलिए बारीकी से इस नाटक का, उसी प्रकार नाटककार का ये परिचय हमें यहाँ देना है। तो यह 10 अंकों के लिए यह प्रश्न है। उसके बाद दूसरा प्रश्न जो है वह है दिल्ली ऊंचा सुनती है पर ससंदर्भ प्रश्न रहेंगे। ये प्रश्न आपको दिए जाएंगे 3 और 3 में से 2 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है और अंक रहेंगे 10। यानी यह ससंदर्भ स्पष्टीकरण यानी इस नाटक के महत्वपूर्ण ऐसे कोई वाक्यांश संवाद रहेंगे कि जिन संवादों पर यह ससंदर्भ स्पष्टीकरण का उत्तर हमें लिखना है। तो एक संदर्भ के लिए 5 अंक, इस प्रकार से 2 संदर्भों का हमें उत्तर लिखना है। तो संदर्भ, स्पष्टीकरण और विशेष, इस प्रकार से संदर्भ स्पष्टीकरण के 3 हिस्से होते हैं। तो वो किस प्रकार से उसे लिखन करना है, ये प्रत्यक्ष रूप से यह हम बाद में उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न है वह है दिल्ली ऊंचा सुनती है, और जो नाटककार हैं कुसुम कुमार, तो उन पर लघुत्तरी प्रश्न होंगे। तो दिल्ली ऊंचा सुनती है, इससे संबंधित कि उसकी शीर्षक कैसा है, उसके उद्देश्य क्या है, इस नाटक में कौन कौन सी समस्या है, तो इस पर ऐसे प्रश्न जो लघुत्तरी प्रश्न होंगे। और उसी के साथ नाटककार डॉक्टर कुसुम कुमार जी हैं, तो उनका जीवन परिचय, उनका व्यक्तित्व किस प्रकार से है, उनका जो लेखन किस प्रकार से है, नाटककार के रूप में कुसुम कुमार, इस प्रकार की टिप्पणी आ सकती है। तो या लघुत्तरी प्रश्न ये हो सकता है। तो ऐसे ये कुछ छोटे प्रश्न या 3 आपको दिए जाएंगे और 3 में से 2 प्रश्नों के उत्तर हमें यहाँ लिखने हैं। तो अंक रहेंगे 10। उसके बाद अंतिम और चौथा प्रश्न जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जो दिल्ली ऊंचा सुनती हैं पर दीर्घोत्तरी प्रश्न इस प्रकार का है, और अंतर्गत विकल्प के साथ ये प्रश्न होगा। यानी 2 दीर्घोत्तरी प्रश्न आपको दिए जाएंगे और 2 में से सिर्फ 1 प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। तो एक प्रश्न के लिए 10 अंक यहाँ निर्धारित किए गए हैं। यानी ये बड़ा उत्तर आपको लिखन करना है। यानी इस पर प्रश्न शायद इस प्रकार के भी हो सकते हैं कि दिल्ली ऊंचा सुनती हैं इस नाटक की कथा वस्तु लिखिए, एक प्रश्न हो सकता है। समग्र यह नाट्य प्रति पर प्रश्न होगा, जिसमें इसकी नाटक की पूरी कथानक पर हमें लेखन करना है। या दूसरा एक प्रश्न हो सकता है कि इस दिल्ली ऊंचा सुनती है इस नाटक के चरित्र पर, या नाटक का जो चरित्र है उसकी विशेषताएं क्या है, ऐसा प्रश्न हो सकता है। तो इस प्रकार से यह 2 प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं और दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर हमें यहाँ पे लिखना है। तो विश्वविद्यालय की जो परीक्षा है वो 40 अंकों की है। 4 प्रश्न आपको दिए जाएंगे और इसी प्रकार से 40 अंकों का विभाजन किया गया है। अब और 10 अंकों की परीक्षा आपकी होगी कि जिसके अंतर्गत ये अंतर्गत मूल्यांकन आपका किया जाएगा, कि जिसमें महाविद्यालय की ओर से सेमिनार इस प्रश्न पत्र पर लिया जाएगा। उसके बाद मौखिकी होगी, या कोई प्रोजेक्ट होगा, या कोई एक दूसरी यानी परियोजना होगी, या कोई गृह कार्य आपको दिया जाएगा। यानी सेमिनार, मौखिकी या प्रोजेक्ट या गृह कार्य, इस प्रकार से इनमें से कोई एक आपको कार्य दिया जाएगा और उस पर उसके लिए 10 अंक है। इस प्रकार से विश्वविद्यालय के 40 अंक और यह महाविद्यालय के अंतर्गत 10 अंक, इस प्रकार से ये आपका प्रश्न पत्र जो है वो 50 अंक का प्रश्न पत्र है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रयास ये करना है कि 40 में से अधिकांश अंक हमें 30-35 इस प्रकार के अंक हम प्राप्त करें, और 10 में से करीबन 8-9 अंक हमें प्राप्त होने चाहिए। तो ये बहुत ही सुंदर ये प्रश्न पत्र हैं। तो अगली तासिका में हम प्रत्यक्ष रूप से पढ़ने की कार्यवाही शुरू करेंगे, और यह डॉक्टर कुसुम कुमार, उनका जीवन परिचय, उसके साथ ये नाटक, उसकी हम चर्चा करेंगे। नाटक का कथानक वगैरह हम देखेंगे, नाटककार का जो चरित्र है उसके विविध पहलुओं पर, उसकी विविध विशेषताओं पर हम प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद।